नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा ने पिछले सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने नागरिकों को ये भरोसा दिलाया कि सरकार राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निरंतर काम कर रही है और हर वर्ग के लिए अवसर सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव को भी याद करते हुए कहा कि त्रिपुरा की विविध संस्कृति और परंपराएं इसे विशेष बनाती है। उद्यापन 2026 जन्य सबाई आमरा एखाने एकत्रित हয়েছি এবং সেই উপলক্ষে আজকে আমাদের মাঝে মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এগ্রিকালচার, পাওয়ার এবং অন্যান্য দপ্তরের শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়। এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী পর্যটন এবং ফুড এবং ট্রান্সপোর্ট এবং অন্যান্য দপ্তরের শ্রী। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रहती है। हम लोगों ने तय किया है कि उपनल कर्मचारियों को समान वेतन, समान कार्य के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा। इसे जल्द लागू किया जाएगा। बजट की तैयारियों पर उन्होंने कहा, तमाम क्षेत्रों के लोगों से बात की जा रही है, उनके सुझाव लेकर बजट बनाया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रही है और मैं शुरू से ही, चूंकि जब मैं सरकार में नहीं भी था इस जिम्मेदारी में, तब भी मैं मानता था कि उपनल कर्मचारियों के बारे में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उस समय मैंने पत्र भी लिखा था और मेरा पत्र काफ़ी वायरल भी हुआ था मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, राज्य का एक अपना वित्तीय संसाधन भी देखने होते हैं, सभी कुछ उसका प्रबंधन करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि वे उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और समान कार्य के आधार पर बढ़ाया जाएगा, उसको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने उसमें फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक शिक्षा, IT, स्वास्थ्य और आबकारी नीति से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में नवानायपुर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान और 4 नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संसाधनों में जांच और लैब सुविधाओं को सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्री परिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने हेतु श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को उनके नरसी मोजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर 18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूखंड का आवंटन लीज के रूप में एक मुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर हमला बोलते हुए कहा, वे दिन में सपने देख रहे हैं। पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी की गुंडई और जंगल राज के दिन उत्तर प्रदेश के लोग भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अखिलेश यादव जी दिन में सपने देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। बात पर के लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर हमेशा जनता दुखी रही है, कष्ट में रही है। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आप जानते हैं
बागपत हो या पूरे प्रदेश का कोई जिला, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप देखते हैं कि जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली राउंड द क्लॉक मिल रही है। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले, आप भी इस बात को समझते हैं, एक हफ्ता दिन में बिजली मिलती थी, एक हफ्ता रात में मिलती थी। अब लगातार सभी जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और पूरा प्रदेश आम जनमानस जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एसआईआर मामले में कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा किसी का नाम गलत तरीके से कटवाना या जुड़वाना संभव नहीं है। शर्मा ने कांग्रेस पर अनावश्यक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा जो घुसपैठिए हैं उनके नाम बाहर से आए हैं और उन्हें हटाना सही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को भी तर्कहीन करार दिया। अभी मुझे एक बात बताओ, आप ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई किसी का नाम कटवा दे, किसी का जुड़वा ले? ये रणनीति पूर्वक, ये अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में इस विषय को गलत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ये कर रहे हैं। मैं आपका नाम कटवा सकता हूँ, चलो आप मेरा नाम कटवाओ, ये हो सकता है क्या भाई? ऐसे नहीं होता है भाई। ये नाम कटना है उन लोगों का जिसके 2003 पर बेस नहीं मिल रहा है, माता पिता भाई बहन कोई नहीं मिल रहा है। वो लोग जो बाहर से आकर के रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी आदि, ऐसे लोगों के नाम कटने हैं और कटने भी चाहिए भाई। तो सर इसकी लगातार प्रदर्शन है और लगातार प्रदर्शन से क्या होगा? प्रदर्शन देखें, नहीं, मेरी बात सुनो भैया, प्रदर्शन से क्या होगा भाई? आपके पास तार्किक आधार है इस काम को करने का, वो काम आपको करना चाहिए। आप उसका आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, वो करना चाहिए। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, वो करना चाहिए। वो ना करके वो जा करके कहीं आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो सिर्फ वो मीडिया के लिए आप कर रहे हैं, वो जनता के लिए कोई बात नहीं है, वो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते कोई बात नहीं है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अपने आका राहुल गांधी को संतुष्ट करने के लिए कि वो गलत रणनीति लेकर जो चले हैं उसको नीचे तक वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की कुरुक्षेत्र आगमन और विपक्ष पर तीखा हमला किया। विज ने कहा राहुल गांधी की एक्सपर्टीज पूरे देश को पता है और वे सिर्फ अपनी पार्टी को हराने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भाजपा की लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की तारीफ करते हुए विपक्षी नेताओं दिग्विजय सिंह और सुरजेवाला पर भी तंज कसा है। सारे हिंदुस्तान में जितने राजनीतिक दल हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। सबसे पहले बूथ कमेटी बनती है, उसके बाद वार्ड बनता है, उसके बाद जिले की कमेटी बनती है, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, क्योंकि वो खानदानी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां हैं, उनका तो प्रधान तो तय है। हमारा नीचे से ऊपर जाते हैं, उनका ऊपर से नीचे आता है, ऊपर प्रधान तय है। रायपुर में 9 साल की बच्ची के साथ बार बार दुष्कर्म करने के आरोपी की दुकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी की दुकान ध्वस्त की गई। आरोपी का घर राजा तालाब झंडा चौक के पास है और मौके पर भारी पुलिस और प्रशासनिक टीम मौजूद रही। आरोपी के घर में क्या बुलडोजर चला देने से अपराध रुकेगा क्या? सरकार इस तरह की लूट, हत्या, चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? मुस्तैद क्यों नहीं है सरकार? घटना घट जाता है और उसका किसी घर तोड़ दो, किसी मकान तोड़ दो, किसी दुकान तोड़ दो। इस तरह की घटना तोड़ने से क्या घटना रुकेगी? सरकार को तो सबसे पहले इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, डर भय खत्म हो चुका है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। किसी के घर तोड़ देने से अपराध नहीं रुक सकता। सरकार को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करना चाहिए। जो हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है। सजा की मांग लोग कर सकते हैं, निर्णय करना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा न्यायालय ही दे सकती है। बहरहाल जो अवैध चीज़ें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई की गई है, विधि संगत कार्रवाई है, बिल्कुल उचित है। ऐसा होना
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये बयान बाबा साहब अम्बेडकर और हमारी अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों का अपमान है। सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल से सौरभ भारद्वाज को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। कल जो सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का और हमारे अनुसूचित और जनजाति समाज के जो भाई बहन हैं उन सब का अपमान है। कल उन्होंने कुछ अनर्गल टिप्पणियां की हैं और वो उनकी मजबूरी भी है। वैसे तो मैं उनके पूरे प्रेस वक्तव्य का निंदा करता हूं, लेकिन अगर आपने वो प्रेस वक्तव्य देखा होगा तो उसकी जो अंतिम 2 लाइनें हैं उसको समझने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार में जो दोनों राष्ट्रपति बने उनकी नियुक्ति पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की है। और जो उनकी लाइन है मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कि यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पद पर भी ऐसे ढूंढ कर लोग बिठाए जिनके सामने आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने खुद नियमों का उल्लंघन किया। राम भद्राचार्य ने स्पष्ट किया कि रथ से गंगा घाट नहीं जाया जा सकता और पुलिस ने उन्हें रोककर सही काम किया। उन्होंने संगम तक पैदल जाने की परंपरा का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिस को भी पूरी तरह सही बताया है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। मुख्य सवाल दूसरे कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि 4 बच्चे होना अनिवार्य है, 2 घर के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए, एक आरएसएस के लिए। ठीक है, आगे चलिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर इधर हल्द्वानी नगर निगम में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को बाहरी ठेके पर देने के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। निगम कर्मचारियों ने अपने अधिकार और नगर हित को खतरे में बताकर 3 दिवसीय धरना शुरू किया है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदारी से रोजगार, काम की गुणवत्ता और शहर की स्वच्छता प्रभावित होगी और भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना है। उन्होंने प्रशासन से फैसला वापस लेने की मांग की है। ठेका प्रथा नहीं होनी चाहिए, ठेका प्रथा बंद करनी चाहिए। उससे हमारे समाज का शोषण हो रहा है, हमारे समाज के बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते हुए अभी नगर निगम में कुछ नए वाहन आए हैं, उनका भी ये लोग ठेके में दे रहे हैं, जो कि ठेका गाड़ी हमारी निगम की, सब कुछ हमारा, और ठेका दे रहे किसी बाहर वाले को। आप ये बताइए, सीधी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि कर्मचारी का शोषण भी ना हो। अब ये ठेके में दे रहे हैं, ठेके वाले को देंगे 15,000 और वो दे रहे हैं कर्मचारी को 9,000। ये कहाँ का तरीका है? इसको प्रथा को एकदम बंद करा जाए। हम इसके वादा खिलाफ भी कर रहे हैं इसके लिए, और हम धरने पर बैठ गए हैं आज से। अगर ये ठेका बंद नहीं हुआ तो हम शायद हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये हमारे यहाँ नगर निगम से कर्मचारियों को 15,000 रुपये वेतन मिलती है, जिससे एक कोई भारी व्यक्ति है, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ अभी 26 जनवरी को ठेके में चलाने की इनकी प्रक्रिया चल रही है, और हमने ये भी सुना है कि ठेका हो चुका है इनका। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं नगर निगम की तरफ से ये रखे जाएं, और हमारे लिए नगर निगम में जैसे हमारे और लोग चल रहे हैं उनको वैसी जगह दी जाए, और अगर ये नहीं मानते हैं तो इसके लिए हम संगठन जो हमारे आगे की कार्रवाई। इधर मुंडाली गांव में हथियारबंद 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। घर में छत के रास्ते घुसकर बदमाशों ने 4 लाख नगद और लाखों के जेवरात लूट लिए।
परिवार को कमरे में बंद कर लूट के बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। देखिए, दिनांक 20 जनवरी 2026 की रात्रि को पुलिस को सूचना मिली कि गांव मुंडाली के जहांगीर नामक व्यक्ति के घर में लूट हुई है, जिसमें तत्काल ही उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने बताया है कि करीब रात के 3 बजे 4 व्यक्तियों द्वारा उसके यहाँ लूट की गई, जिसमें उसके 4 लाख रुपए व कुछ अन्य सामान जिसका विवरण तहरीर में ही अंकित है, ये लूट लिया गया। पुलिस द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है व कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। थाना मुंडाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इधर मुरादाबाद में स्ट्रीट डॉग्स के आतंक और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो रहा है। शहर में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर सुचारू रूप से काम कर रहा है और नसबंदी की कार्रवाई जारी है। जल्द ही 4 नए डॉग फीडिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे और नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी चालू कर दी गई। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन के द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनका नगर निगम मुरादाबाद द्वारा 100% पालन भी कराया जा रहा है। हमारा जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है, ABC सेंटर, वहाँ पर 50 कुत्तों के बंध्याकरण की प्रतिदिन की जो हमारी कैपेसिटी है। इधर गुड़गांव में मोबाइल लूटने पर युवक की ईंट पत्थर मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। नशे के लिए मोबाइल छीनने पर बिरबल ओरान नामक युवक पर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल बिरबल का इलाज के दौरान निधन हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक के खिलाफ पहले भी चोरी और नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। लेटर ऑन मृतक की बहन के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी, जिसके ऊपर मर्डर से संबंधित सेक्शंस में FIR रजिस्टर की गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। ये तीनों ही एक्यूज बिहार के रहने वाले हैं और तीनों की उम्र 23 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में है। इनकी पहचान, सबसे पहला जो व्यक्ति है उसकी पहचान नरेश के रूप में हुई है और दूसरा जो एक्यूज है वो राजू और तीसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान विपिन कुमार के रूप में हुई है। ये तीनों के तीनों बिहार के रहने वाले हैं। इनसे पुलिस के द्वारा डीप इंटरोगेशन की गई है। इंटरोगेशन में ऐसा मालूम हुआ है कि घटना के दिन ये सभी लोग एक ठेके के पास मौजूद थे। वहां इनकी किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी के दौरान ही इनके द्वारा ईंट और पत्थरों से विक्टिम के ऊपर हमला कर दिया गया और जिससे लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा तीनों एक्यूज को अरेस्ट किया। इधर धौलपुर की राजाखेड़ा में रिश्तों का कत्ल किया गया। बेटे ने अपने ही मां को पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। बसई गियाराम गांव में हुई इस घटना से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है। लड़के में ईंट मार दी। लड़का मंदबुद्धि है। इधर मेरठ की शताब्दी नगर सेक्टर 4C में फ्रिज के कंप्रेसर फटने से लगी आग ने 2 मंजिला मकान को चपेट में ले लिया। दूसरी मंजिल में फैलती आग और धुएं के गुब्बार को देखकर लोग हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फ्रिज, इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन और अन्य सामान जलकर राख हो गए। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।